इस कहानी की शुरुआत में हम विलियम नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका एक फ्रेंड आता है और उसे एक जगह दिखाने के लिए कहता है और दोनों लोग ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां घर आधे आधे पानी में डूबे होते हैं। विलियम और उसका दोस्त एलिन घर की खिड़कियों को तोड़ने लगता है। तभी उसे घर के अंदर से आवाज सुनाई देती है और दोनों लोग घर के अंदर देखने जाते हैं तो ये देखते हैं कि घर के अंदर इंसान कैद हैं जो अपनी मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा और होता है जिसके सर पर काला कपड़ा बंधा होता है। तभी विलियम का दोस्त एलिन उसके हाथ की रस्सी काट देता है और वो आदमी अपने कपड़े को उतार कर विलियम के दोस्त को पकड़ लेता है और वो एलिन के मुंह को फाड़ देता है, जिसको देखने के बाद विलियम हैरान रह जाता है। फिर हम 40 साल के बाद एक झील में 3 लोगों को नहाता हुआ देखते हैं। ये लोग पानी में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी एकदम ऐना चिल्लाने लग जाती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है। वहीं ऐना की फ्रेंड सैफी उसे बचाने आती है और पानी से बाहर निकाल कर ले जाती है। वो उसके पैर को देखती है तो उसके पैर पर मट्टी लगी होती है, वो साफ करती है। तभी ऐना का एक फ्रेंड जिसका नाम मार्क होता है, मार्क दोनों को देख के हंसने लगता है और उन लोगों का मजाक उड़ाता है। लेकिन मार्क जब पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसे वहीं कोई पकड़ लेता है। वो कोशिश करता है फिर भी नहीं निकल पाता और वहाँ खून आ जाता है। मार्क को कोई अंदर खींच के ले जाता है। ये लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन दूर खड़ा ही एक आदमी जिसका नाम हैंग होता है वो सारी चीज को देख लेता है और वो कॉल करता है और अपने बॉस को बताता है कि झील में एक आदमी मर चुका है। हैंग यहाँ के डैम का रूम कंट्रोलर होता है जो अपने बॉस को बताता है कि यहाँ पर कभी भी पुलिस आ सकती है। तभी हम झील के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो यहाँ रिसर्च करके पता लगाएगा कि इसके अंदर क्या है। वो देखता है घर के बाहर एक दीवार पर एक फोटो होती है और घर के अंदर भी कुछ अजीब सा नजर आता है। तभी उसके तरफ एक काईसी आती है और उसे खींच कर ले जाती है और फिर हम झील के ऊपर देखते हैं जहाँ पुलिस होती है और मीडिया भी होती है। लेकिन ये लोग मार्क को ढूंढने का काम कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को झील के अंदर कुछ दिखता है और वो देखते हैं तो वही आदमी होता है जो झील के अंदर था, जिसे बाहर निकालने के बाद एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है आखिरकार तुम झील के अंदर कर क्या रहे थे। तभी एक लेडीज आती है और वो उसे निकाल कर ले जाती है। ये उसकी वाइफ होती है जिसका नाम जेमी होता है और दोनों लोग अपनी कार के पास आ जाते हैं। तभी उन लोगों को वही कंट्रोल रूम दिखता है। ये दोनों उसके कंट्रोल रूम को विजिट करना चाहते हैं लेकिन हैंग इन लोगों से मना कर देता है। लेकिन तभी हैंग मान जाता है और वो उन्हें कंट्रोल रूम दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि यहाँ की दीवार काफी मजबूत है और डैम एकदम मजबूत बना हुआ है। तभी उसके अंदर एक भूकंप आ जाता है जिससे सभी लोग वहीं गिर जाते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में कीड़े मकोड़े को पालता है और दूसरी तरफ हैंग जो बिना शराब के एक पल भी नहीं रह सकता और वो लोगों से छुपाने के लिए अपनी शराब पानी के अंदर रखता है। जब हैंग उस शराब की बोतल को निकालता है तो उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो आधा गला होता है और वो हैंग के पीछे पड़ जाता है और फिर वो हैंग को पानी में डुबाकर मार देता है। फिर हम सैफी को देखते हैं जो अपने मौसी के घर आ जाती है क्योंकि उसके घर में अभी कोई नहीं है। सैफी अपना ध्यान मार्क के साथ हुए उस हादसे को हटाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज और जेमी एक आदमी से मिलने आते हैं जो देखने में एक पागल जैसा लगता है, लेकिन उसके हाथ में एक तलवार होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये विलियम है। वो दोनों लोगों को अपने साथ ले जाता है और वो अपनी लाइब्रेरी दिखाता है जहाँ पर विलियम उन दोनों को वो कहानी सुनाता है जो उसने 40 साल पहले देखी थी और वो दोनों लोगों को अपने साथ हुई हर एक घटना को बताता है और कहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। ये तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन वो चाहता है कि इसे सही करना जो उसने आज तक नहीं कर पाया। लेकिन जॉर्ज उसके लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। फिर हम जॉर्ज को पानी के अंदर देखते हैं और वो उसी घर में जाता है जहाँ पहले ये दोनों लोग गए थे, विलियम और एलिन। वो देखता है कि वहाँ पर एक किताब है जिसे विलियम ने बताया था कि इस किताब को आग में डालना है। लेकिन जैसे ही जॉर्ज किताब को आग में डालने जाता है तो उसके सामने एक लड़का आ जाता है। ये लड़का उसी का था जो जॉर्ज से किताब को आग में डालने के लिए मना करता है, जिसके बाद जॉर्ज उस किताब को उठाकर आग में डाल देता है।